जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम एकादश पाठ सावित्रीबाई फूले। आज हम एकादश पाठ में सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो टिप्पणी दी हुई है उसके बारे में जानते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। यानी जो शिक्षा का क्षेत्र है वो हमारा अधिकार है। इस समाज में यानी हमारे समाज में बहुत सारे समुदाय ऐसे रहे, पहले जातियां रही जो शिक्षा से वंचित रहे। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। यानी जो उनको अधिकार था वह नहीं था, आज हमें अधिकार मिल गया। उन्होंने संघर्ष करा तो आज हमें अधिकार मिल गया। लड़कियों का तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष के नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। यानी ये जो पाठ है यह उन महिलाओं के लिए संघर्ष करा जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। यानी हम गुलाम थे, गुलामी में हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं को तो विशेष करके अधिकार नहीं था। तो सावित्रीबाई फूले ने उस महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए अपना जीवन जो समर्पित किया गया है। तो इस पाठ में उनके बारे में पढ़ाया गया कि उन्होंने किस प्रकार हमें शिक्षा देने के लिए, हमें महिलाओं को शिक्षा मिल जाए, बालिकाओं को शिक्षा मिल जाए, तो उन्होंने किस प्रकार का आंदोलन किया, किस प्रकार का संघर्ष किया गया, ये इस पाठ में बताया गया है। चलो हम शुरू करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः। ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते। यह जो चित्र है किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला नास्ति। इयम यानी कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एक शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित तस्या उपरि धूलिम कश्चित च प्रस्तरण खंडान क्षिपति। मार्ग में कोई कश्चित कोई उसके ऊपर धूल फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़े। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परम सा परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालय कन्याभि सा विनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। अपने विद्यालय में बालिकाओं से हंसी मजाक में बातें करती है हुई उन्हें सा अध्यापने संलग्ना भवति, और वह पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। तस्या और उसका अध्ययन भी, तस्या स्वकीयम यानी उसका अपना अध्ययन भी साथ में चलता है। केयम महिला कौन है यह महिला? अपि यूयम इमाम महिलाम जानीता। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयम एव यानी यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री का जन्म हुआ।
तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्या माता यानी उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई तथा पिता खंडोजी थे। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। नववर्ष देशीया 9 वर्ष वाली सा ज्योतिबा फुले यानी वह ज्योतिबा फुले महोदय से परिणीता से ब्याही गई, यानी उनकी शादी हो गई। 9 वर्ष की उम्र में उनके पिताजी ने उनकी ज्योतिबा फुले के साथ में शादी कर दी, विवाह कर दिया। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत्। वे भी तब 13 वर्ष के ही थे। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। यतो ही क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, यानी स्त्रियों को शिक्षा मिले उसके समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में जो स्थिति थी, अध्ययन की अभिलाषा थी, उत्साह उसको क्या गई, पा गई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इससे पहले उसने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमः विद्यालयम् आरब्धः। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री और ज्योतिबा महोदय के साथ, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय की स्थापना की, प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। तब वह सा केवलम यानी उनकी केवल उसमें 17 वर्ष की आयु थी, 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरा विद्यालय प्रारब्ध। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत से तिरस्कृत किए गए समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया अपरा यानी दूसरा विद्यालय उन्होंने अलग से प्रारंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतीनां यानी सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर यानी सामने विरोध किया। विद्वानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितै मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडाने का जो निराकरण था, निराकरण को करने के लिए साक्षात नापित यानी नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिता अस्यां रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। और फलतः यानी कुछ नाइयों ने इस रूढ़ी का साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सा शीर्णवस्त्राश्रिता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चिता नार्यम जलम पातुम याचन्ते स्मः। सावित्र्या मार्गे दृष्टम एक बार सावित्री ने मार्ग में जाते हुए मार्ग में देखा कि निक्सा यानी कुएं के समीप, कुएं के पास शीर्ण वस्त्र आश्रिता यानी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे,
तथाकथिता निम्न जातिया, और तथित किए हुए यानी तथाकथित निम्न जाति के निम्न जातिया कश्चित नारियम यानी कुछ नारियां जल पीने के लिए पातुम याचन्ते स्म मांग रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तु कूपात जलोदरणम आवारयन्। जो उच्च वर्ग की नारियां थी वह क्या कर रही थी? उच्च वर्ग वालों ने उपवास करते हुए कुएं से जल निकालने के लिए उन्हें रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री यह अपमान को सहन न सकी। सा ता स्त्रिया निज गृहम नीतवती, और सा यानी वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। निज गृहम यानी अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा, और तालाब को दिखाकर कहा, अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तडाग, यह तालाब जो है सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। अस्मात् इस तालाब इससे जल लेने में जाति का बंधन नहीं है, यानी यहाँ जो तालाब है उसमें कोई जाति का बंधन नहीं है जल लेने में। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थितः, और इससे उसने मनुष्यों की समानता व स्वतंत्रता का पक्ष, मनुष्याया समानतया यानी मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष पूरी तरह वह हमेशा समर्थन किया। यानी जो मनुष्य थे उसकी स्वतंत्रता हो चाहे सम्मान हो, उनका समर्थन हमेशा किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधकः गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापयनां फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि यानी इत्यादि संस्थाओं की स्थापना फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था कि क्या उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। सताए हुए, इस मंडल का क्या उद्देश्य था कि उत्पीड़ित यानी जो पीड़ित किए जा रहे थे, जो पीड़ित हुए थे, सताए हुए थे समुदाय थे, उनके अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए स्वाधिकारान प्रति यानी अपने अधिकारों के लिए जागृत करना। सावित्री अनेक संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काल में प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। और अकाल और प्लेग के समय उसने पीड़ित लोगों के लिए बिना थके क्या करी? सेवा की। सेवाम अकरोत्। सहायताम सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए भरसक प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसता 1897 तमे खिसराब्दे निधनम गता। यानी महामारी के फैलने के सेवा में लगी हुई, सेवा में लगी हुई वह स्वयं क्या हो गई? असाध्य रोग से ग्रसित हो गई। और 1897 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। निधनम गता, उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री
महीयते। साहित्य रचना में भी सावित्री का योगदान था, आगे थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम, उनके दो काव्य संकलन है। दो काव्य संकलन किया उन्होंने, काव्य फूले सुबोध रत्नाकार चेति, वो काव्य फूले और सुबोध रत्नाकार। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदयाया जीवनचरित्रम अवश्यमेव अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थानस्य, महिलाओं के उत्थान की, गहनावबोधाय, गहन जानकारी के लिए, सावित्री महोदया के जीवनम चरित्रम, जीवन चरित्र का अध्ययनम अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही हमें अध्ययन करना चाहिए। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया, उसकी जानकारी के लिए हमें उनके जीवन चरित्र का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए।